नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वे पंजाब में विपासना करेंगे और मन की शांति की तलाश करेंगे। केजरीवाल के काफिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने हमलावर है ही। कभी केजरीवाल की बहुत करीबी रही आप सांसद स्वाति मालिवाल ने भी जमकर धज्जियां उड़ाई है और केजरीवाल को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। केजरीवाल के इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के काफिले पर सियासी घमासान क्यों? क्या अब पंजाब में होगा केजरीवाल का ठिकाना? कैसे मचा स्वाति मालिवाल के खुलासे से हड़कांप? किसने केजरीवाल की सादगी को बताई नौटंकी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की नींद उड़ा दी। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में धम धजा विपासना केंद्र में 10 दिन तक रहेंगे। इस बीच पंजाब से अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्वाति मालिवाल ने कैसा वीडियो किया पोस्ट? काफिले को लेकर विपक्षी दल तो निशाना साध ही रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने भी निशाना साधा है और केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के काफिले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले से भी बड़ा बता दिया। स्वाति मालिवाल ने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है, कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐशो आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। स्वाति मालिवाल ने जिस वीडियो को पोस्ट किया है उसमें अरविंद केजरीवाल का काफिला एक भवन के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान 20 से अधिक गाड़ियां उनके काफिले में शामिल है। इसके अलावा काफिले में जैमर और एम्बुलेंस की गाड़ी भी शामिल है। वहीं स्वाति मालिवाल के इस वीडियो को शेयर करने के बाद पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि स्वाति एक एक कर केजरीवाल के कारनामों को दिखाती रहती है, जिसका नतीजा भी सबने देख लिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस से कई जवान काफी पहले से तैनात हैं। इसको लेकर विपक्ष आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना भी साध रहा है। दिल्ली चुनाव में भी यह अहम मुद्दा बना था। अरविंद केजरीवाल अपनी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस का उपयोग करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केवल अपनी पार्टी के संयोजक है। विधायक का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सिरसा ने क्या कहा? वहीं बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के काफिले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसी विपासना का क्या फायदा, क्या सादगी और आत्मचिंतन की जगह 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा हो। अरविंद केजरीवाल की ये नकली सादगी एक और नौटंकी है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबा हो, वो विपासना के असली अर्थ को क्या समझेगा? जनता सब देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था। 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में। 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे। एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के इतने आदी हो गए हैं और मैं इसे अय्याशी कहूंगा, क्योंकि वह इससे बाहर नहीं आ पा रहे। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, खड़गे भी अध्यक्ष हैं। क्या आपने कभी खड़गे के काफिले में 2 से 4 से ज्यादा गाड़ियां देखी हैं? वह दिल्ली में हार गए, फिर भी उन्होंने ये भ्रम नहीं छोड़ा कि वो किसी तरह के राजा या सम्राट हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार नहीं पचा पाए हैं। तिवारी ने कहा कि वो शांति की तलाश और अपने स्वास्थ्य के लिए विपासना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीत और हार राजनीति का हिस्सा है। अगर आप 100 कारों के काफिले के साथ यात्रा करते हैं, कांग्रेस की आलोचना सही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी केजरीवाल पर हमलावर है।
कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा लेने के लिए कितना भुगतान किया है। प्रगट सिंह ने कहा कि केजरीवाल को इतने तामझाम की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह यहाँ ध्यान लगाने आए हैं और मुझे नहीं पता कि पंजाब के इतने बड़े काफिले का इस्तेमाल करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से दिखता है कि उनके आसपास आम आदमी पार्टी का एक ऐसा मॉडल था जो विफल हो चुका था। मैं फिर से पूछूंगा कि पंजाब पुलिस को लाने के लिए केजरीवाल ने पंजाब को कितना भुगतान किया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसे काफिले की जरूरत है। वहीं अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने कहा कि करप्शन हटाने की बात करने वाले केजरीवाल के पास जो शीश महल है वैसा भवन तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं। दलजीत चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की लाइफ स्टाइल वीवीआईपी जैसी है। आम आदमी पार्टी ने क्या दी सफाई। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा काफिले को लेकर कहा कि बीजेपी को गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर खतरे की आशंका के चलते गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गंदी राजनीति छोड़कर दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सुबह शाम गाली देने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को डेडलाइन दी थी, चाहे 8 मार्च की हो या होली की। बीजेपी को अपना फोकस वहां रखना चाहिए और दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के विधायक और मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करेंगे, वहां अपने लिए पद तलाशेंगे, राज्यसभा जा सकते हैं या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, इस सवाल का प्रियंका कक्कड़ ने खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे केजरीवाल पर भड़की रहती हैं स्वाति। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। खासतौर पर पार्टी से दूरी बना चुकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल केजरीवाल पर हमलावर ही दिखती हैं। इससे पहले मालिवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि कुर्सी के लिए कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल और अब पंजाब का पुत्र। उनका यह बयान केजरीवाल की संभावित राज्यसभा एंट्री को लेकर अटकलों से जोड़ा जा रहा था। स्वाति मालिवाल के कई ऐसे बयान और वीडियो सामने आते हैं जिसमें वो केजरीवाल की एक एक कर पोल खोलती नजर आती हैं। क्या पंजाब से राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल। आपने हाल ही में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अरोड़ा चुनाव जीतते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट खाली होगी और केजरीवाल इस सीट से उच्च सदन में जा सकते हैं। हालांकि आपने इन अटकलों को नकारा है, लेकिन पंजाब के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, खासतौर पर तब जब पार्टी ने दिवंगत विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की पत्नी को टिकट न देकर संजीव अरोड़ा को प्रत्याशी बना दिया। स्वाति मालिवाल का यह तंज सिर्फ कटाक्ष नहीं बल्कि पार्टी के भीतर खींचतान और असंतोष का संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ आप खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के अंदर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल अगर राज्यसभा जाते हैं तो उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर और बढ़ सकता है। इससे दिल्ली में पार्टी की कमान को लेकर असमंजस बढ़ सकता है। स्वाति पार्टी से पहले ही दूरी बना चुकी हैं। उनकी नाराजगी तब खुलकर सामने आई जब उन्होंने केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से किए गए हमले के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद से ही वो पार्टी नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप में सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी के अंदर ही सियासी संकट से जूझा जा रहा है। हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया विभव कुमार को नोटिस। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से विभव को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने विभव कुमार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने 11 मार्च को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। दरअसल इससे पहले 30 हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था। सेशन कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय लाव ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे मामले में आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले पर विचार कर रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी कानूनी सवाल पर फैसला करने में समय ले सकता है, लेकिन हम फिलहाल जो कानूनी स्थिति है उस पर फैसला ले सकते हैं। क्या दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं। सेशन कोर्ट ने कहा था कि अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि दिल्ली पुलिस की याचिका की सुनवाई योग्य अभी विचार होना है। सुनवाई के दौरान विभव कुमार की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए
समय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बता दें कि विभा कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को विभा कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। घटना 13 मई 2024 की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2024 को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया और एफआईआर दर्ज किया गया। फिलहाल स्वाति मालीवाल केजरीवाल से आर पार के मूड में नजर आ रही है। एक एक कर उनका जमकर धज्जियां उड़ा रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मालीवाल के एक्शन मोड पर आप नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि सबने स्वाति के गुस्से का अंजाम विधानसभा में शायद देख लिया है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।